फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारा नौकर बन के आया हूँ। ठीक है, जलसा कमेटी को हक़ है कहने का, क्योंकि इलाके का माहौल वो जानते हैं, बिल्कुल हक़ है उनको कहने का। लेकिन एक बार अक्लमंद आलिम वो है जो एक बार कह दिया जाए वो समझ जाए और उसको अपने हिसाब से फिर बोलना है। लेकिन एयरपोर्ट से लेकर घर तक, खाना खिलाने तक, नाश्ते तक, पानी चाय लाओ, तब भी, यहाँ तक कि जब बोलने जा रहा तब भी कान में मौलाना साहब बहुत हसास इलाका है, बहुत ख़तरनाक माहौल है, ज़रा सही से बोलिएगा, बड़ी मुश्किल से परमिशन दी। चुप रहो यार, दिमाग पका के रख दिया। फिर हम वहीं से बोलना शुरू कर। तो बीवी को बार बार कहा, जानवर लाए तो कहा, 6 दिन पहले कहा, 5 दिन पहले कहा, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, ज़िबा हो गया उस दिन भी, बोडियां बन रही उस दिन भी। जब चूल्हे पे पकने लगा तो कहा ज़्यादा भूख लग रही है आपको? कहा मुझे नहीं पक रही, हमें पड़ोसी की फिक्र है। अरे मैंने सुन लिया, बार बार पड़ोसी पड़ोसी। अरे मुझे मालूम है, पकने तो दो, ऐसी दे दूं कच्चा क्या? अरे मेरी बीवी मुझ पर क्यों बरस रही हो? क्या बरसूंगी नहीं, 7 दिन से वही पकाए चले जा रहे हो, पड़ोसी 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 पड़ोसी। तो जानते हो अब्दुल्ला इब्न उमर ने क्या जवाब दिया? मेरी बीवी तो मेरा गुस्सा होना बजा है, जो आदमी बार बार कुछ बोलेगा तो मैं गुस्सा आएगा, लेकिन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं। अब सुनो, एक मस्जिद में जुमे का दिन था, मैं जुमे का खुतबा नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गया। अल्लाह के नबी मिंबर के ऊपर खड़े हुए, आपने जुमे के दिन जो खुतबा दिया मिंबर के ऊपर खड़े होकर, वो पड़ोसियों के बारे में दिया। पड़ोसियों की इतनी अहमियत, इतना मकाम, इतना मर्तबा बताया कि मैं ये सोचने लगा रह क्या गया है, अब कौन सी चीज बाकी रह गई है जो छोड़ दिया अल्लाह के नबी ने? सब तो बता दिया, ये पड़ोसी का, ये पड़ोसी का हक। अब डर लगने लगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ तो बता चुके, अब कहीं ये न कह दें कि तुम जिस घर में रहते हो, जिस कमरे में रहते हो, जिस बाग में रहते हो, या जिस जमीन के मालिक हो, उसमें इतना इतना हिस्सा तुम्हारे पड़ोसी का भी है, इतना हक तुम्हारे पड़ोसी का है। कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी जमीन और जायदाद और घर और मकान में पड़ोसी को वारिस न बना दे। बनाया नहीं, लेकिन डर लगने लगा कि कहीं अल्लाह के, अब आखिरी चीज यही तो रह गई है, अब कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के नबी ये कह दें, ये ना कह दें कि पड़ोसी का इतना हक है। मेरी बीवी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि पड़ोसी को पहुंचाओ। ये है इंसानियत का सबसे बड़ा अलंबरदार मजहब। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, इंसानियत सबसे ज्यादा अगर मिलेगी तो इस्लाम के अंदर मिलेगी। हिंदू, मुसलमान, यहूदी और ईसाई की कोई कैद नहीं लगाई गई है, कोई कैद नहीं। आइए एक और चीज बताएं, तुम्हें अच्छी लगेगी। आप मुझसे कर्ज, मैंने आपसे कर्ज लिया हो कि भैया कहाँ जा रहे हो? ज़्यादा उठा बैठा मत करो सामने से, मैं ठीक है उधर से निकल जाएं। एक तो वैसे ही हम इन कैमरे वालों से परेशान हैं। तो मौलाना जर्जी साहब ने आपसे कर्ज लिया है 20,000 रुपये, 50,000 रुपये, और कहा 1 हफ्ते में हम आपको दे देंगे, और आपने 1 हफ्ते के लिए हमें दे भी दिया, और आप 5 ही दिन में हमसे मांगने लगे, तो हम यही तो कहेंगे कि साहब अभी तो 1 हफ्ते का मैंने वादा किया, अभी तो 5 ही दिन हुए हैं भाई, अभी वक्त पूरा नहीं हुआ है, 2 दिन और रुक जाओ। जब हम पूरे हफ्ते में आपको न दें तब आप हमसे शिकायत कर सकते हैं। यही सूरत हाल अल्लाह के नबी के साथ हुई। एक यहूदी से अल्लाह के रसूल ने कर्ज लिया, 1 हफ्ते का वादा कर, 5वां दिन हुआ उसने कर्ज मांगना शुरू कर दिया। अरे अल्लाह के रसूल मेरा कर्ज मुझे दे दीजिए जो हमने आपको दिया था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया अभी तो नहीं है मेरे पास। देखिएगा, मालिक अल्लाह के रसूल, उस बस्ती के मालिक अल्लाह के नबी इशारा कर दे तो यहूदी पिट जाए। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरा कर्ज दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया अचानक तुम कर्ज मांगने लगे हो, अभी तो 5 ही दिन हुए हैं।
मैंने तो 1 हफ्ते का वादा किया था। उसने कहा ठीक है, मैंने 1 हफ्ते का वादा किया था आपने, अगर मुझे आज ही ज़रूरत पड़ गई है तो मैं क्या करूं, मुझे आज ही चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि आज तो आनन फानन में कर नहीं पाऊंगा, इतनी जल्दी मेरे पास इंतज़ाम कैसे हो सकता है। तुमने तो अचानक मेरे सामने अपने कर्ज के लिए हाथ फैला दिया। उस यहूदी ने गुस्से में कहा, अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हम इसलिए कह रहे हैं कि नाम आ रहा है, उसने तो नहीं कहा, अय मोहम्मद आपको आज ही मेरा कर्ज देना होगा। आपने कहा वो तो नहीं है, अभी 2 दिन बाकी है, मैं 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा कर्ज वापस कर दूंगा इंशाअल्लाह। उसने कहा मुझे आज ही चाहिए, और अगर आप मेरा कर्ज नहीं देते हैं तो मैं इस जगह से तुम्हें जाने नहीं दूंगा, इस जगह से मैं तुम्हें उठने नहीं दूंगा। इमाम बैहक़ी अपनी सुनन के अंदर इस रिवायत को लाते हैं, सुनन बैहक़ी की रिवायत। अल्लाह के नबी कहते हैं फिर तुम्हारी मर्जी, अगर तुम मुझे इस जगह से जाने नहीं देते हो तो मैं इसी जगह बैठ जाता हूँ। अपने सर से अमामा उतारा और उसी जगह पर अल्लाह के नबी बैठ गए, बिछाया और बैठ गए। वो यहूदी भी बैठ गया। ज़ुहर की अज़ान का वक्त होता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं यहूदी मुझे इतनी देर के लिए मोहलत दे दे कि मैं मस्जिद में जाऊं और नमाज पढ़कर वापस आ जाऊं और इस जगह पर बैठ जाऊं। उस यहूदी ने कहा मेरा कर्ज दे दो और शौक से नमाज पढ़ दे जाओ, और अगर नहीं देते हो तो मैं नमाज पढ़ने के लिए भी आपको यहाँ से उठने नहीं दूंगा। आपने ज़ोहर की नमाज वहीं पढ़ी, असर में भी इजाज़त नहीं दी, असर भी वहीं पढ़ी, मगरिब भी वहीं पढ़ी, ईशा भी वहीं पढ़ी, रात भर भी उसने उठने नहीं दिया। आपने पूरी रात वहीं गुजारी। फजर की अज़ान की आवाज़ आई, आपने फजर भी वहीं अदा की। सूरज निकलने तक आप वहीं रहे। जब सूरज निकल गया और काफ़ी बुलंद हो गया तब वो यहूदी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आकर बैठता है और कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपसे कर्ज नहीं मांगना चाहता था, न मेरा इरादा था कि कर्ज मांगा जाए, बल्कि कल ही मैंने अपनी किताब तौरात को पढ़ा था, कल ही मैंने अपनी किताब तौरात को पढ़ा था। उस तौरात में लिखा था कि आखिरी नबी जो आएगा वो बड़ा हलीम और बुर्दवार होगा, उसको गुस्सा नहीं आएगा, उसको सख्त से सख्त लहजे में भी उससे गुफ्तगू की जाएगी तो वो खंदा पेशानी से सुनेगा, उसकी पेशानी पर पसीना नहीं आएगा, वो बदतमीज़ नहीं होगा, उसके अखलाक बहुत अच्छे होंगे। बस यही सोचकर मैं आपको आजमाना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि वक्त से पहले कर्ज मांगूं तो आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है, आप अपने सहाबियों से हमें पिटवाते हैं कि नहीं पिटवाते। मैं ये देखना चाह रहा था, मैं ये देखना चाह रहा था। जैसे आजकल देख रहे हैं ना बौखलाहट, जब देखा जा रहा है कि हमारी हवा ढीली है, पोजीशन ख़राब है, तो किसी तरीके से हिंदू मुस्लिम कराया जाए और जो हमारे पालतू कुत्ते हैं जो हमारी हड्डियों पे पल रहे हैं उन्हीं के हाथ से गोलियां चलवाई जाएं और कई कई लोगों को मरवा दिया जाए। समझ गए ना? अब खुल के मत बुलवाओ यार, हालात नाजुक हैं। इशारा आप समझ लीजिए, इतना मैंने बोल दिया जिस पर मेरे ऊपर केस नहीं हो सकता। पालतू कुत्तों के ज़रिए जिनकी हड्डियों पर जो पल रहे हैं उनके ज़रिए गोलियां चलवाकर हिंदू मुसलमान कराने की साजिश, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है इलेक्शन को जीतने का सिवाय हिंदू और मुस्लिम करने के। ये जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश का हाल देखिए आप, होली बड़ी आराम से गुजर जाने दी, रंग बड़े आराम से फेंक जाने दिया, होली बड़े आराम से मनवा ली गई, और जैसे ही रमज़ान का महीना आया आज ये ऑर्डर नाफिज कर दिया गया कि किसी भी धार्मिक स्थल पर 5 आदमी से ज़्यादा नमाज पढ़ने की अनुमति इजाज़त नहीं होगी।
और अल्लाह की कसम, मैं इल्मे गैब से वाकिफ नहीं, लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश की एक तकरीर में कह दिया था कि होली तक लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिल रही है, ये होली जैसे ही जाएगी सब पे शिकंजा कसा जाएगा और तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। आज ये ऑर्डर नाफिज हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरा कल का प्रोग्राम होने वाला था दलकोला में, लेकिन कल ही फ़ोन कर दिया गया कि साहब परमिशन नहीं मिल रही है, कल का प्रोग्राम दलकोला का कैंसिल हो गया है। आप लोगों ने जिस हिसाब से भी किया, अल्लाह ताला आपके जलसे को कामयाब करे, मैनेज करके हिंदुस्तान में चलता। तो मेरे भाइयों, आज इतना करना था मुझे। इंसानियत यहाँ से सीखिए आप, जो इस्लाम पेश कर रहा है, इस्लाम पेश कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर भी वहीं पढ़ी, सूरज निकल गया तो वो यहूदी खुद आता और कहता कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखना चाहता था कि आपको गुस्सा तो नहीं आता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कैफा वजदता नाती फी किताबिक, अपनी किताब के मुताबिक तुमने मेरी सिफत कैसी पाई, यानी तुमने अपनी किताब तौरात में जो पढ़ा था उसके मुताबिक मुझे कैसा पाया। उसने कहा, मेरी किताब में जैसे लिखा था उससे भी अच्छा, उससे भी आगे बढ़कर, उससे भी बढ़कर आपको मैंने बाखलाक पाया है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, फिर तुझे कौन सी चीज़ रोक रही है इस्लाम कबूल करने से, यानी अपनी किताब के मुताबिक जब तूने मुझे वैसा पा लिया जैसी तेरी किताब में लिखा है, तो फिर तू इस्लाम कबूल क्यों नहीं करता, फिर कौन सी चीज़ माने, फिर कौन सी चीज़ तुझे रोक रही है इस्लाम कबूल करने से। कहने लगा, हाथी यदका उबायका अलल इस्लाम, आए अल्लाह के नबी अपना हाथ बढ़ाइए, अपना हाथ लाइए, मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर कलमा पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने अपना हाथ बढ़ाया और उस यहूदी ने उसी वक्त कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस जमीन के मालिक हम, इस शहर की पूरी बागडोर मेरे हाथ में, मेरा एक एक साहबी मेरे एक इशारे पर कत्ल करने के लिए तैयार, लेकिन एक मामूली यहूदी कह रहा बैठ जाओ, जब तक मेरा कर्ज नहीं दोगे मैं उठने नहीं दूंगा। अल्लाह के रसूल बैठ जाते हैं। उस यहूदी का हक है, वो कर्जा ले सकता है, सख्ती से मांग सकता है, क्योंकि उसने मुझे कर्जा दिया है। ये अलग बात है कि वक्त से पहले मांग रहा है, लेकिन उसने अपने कर्ज का मुतालबा किया है। अल्लाह के रसूल ने इंसानियत दिखाई, सब कुछ ताकत पावर सब कुछ होने के बावजूद भी आपने किसी साहबी से ये नहीं कहा, नहीं हज़रत उमर बिगड़ने भी लगे, तेरी इतनी हिम्मत हमारे नबी को। अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं अय उमर नहीं, वो मुझे कह रहा जो कह रहा तुमको नहीं, आप अपना काम करिए। आपने हज़रत उमर फारूक को रोक दिया और ख़ुद आप उसके साथ वैसा ही करते गए जैसा वो चाहता गया। इससे बड़ी इंसानियत, इससे बड़ा इंसानियत का तर्स, इससे बड़ा इंसानियत का पाठ, इससे बड़ा इंसानियत का सबक हमें दुनिया की कौन सी किताब में मिलेगा और कौन से पाठ और लेसन और सबक कहाँ मिलेगा। मेरे भाइयों आओ एक और मंजर दिखलाते हैं आपको।